धुंधली ने रोते हुए सारा हाल बता दिया मुस्कुंदी को। कहती है बहन क्या करूं, इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सिर पर डोल रही है, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो। न जाने इस फल को खाने से मेरा क्या हाल होगा। अगर तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो तो मेरी सहायता कर दो। मेरे पति न जाने कहां से ये फल ले आए। मैंने मना किया है कि भगवान का भजन मत करो मत करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। आज मुझे उन्होंने इस मुसीबत में डाल दिया है, मैं क्या करूं। आज धुंधली जो थी बड़ी परेशान है, रोने लगी। लेकिन मुचकुंदी महाराज कहने लगी, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है। कहती है कि वह बोली मत रो बहन, इसकी परवाह नहीं कर तू, और खेल रही है देव पर राह प्रभु ने डाली है। कहती है प्रभु के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। जब उन्होंने ये रास्ता बताया है तो इसका उपाय भी बताया होगा। कहती है मैं आपकी सहायता तो कर दूंगी, अगर आप उससे सहमत हो तो ही मैं आपकी सहायता करूंगी। आज महाराज धुंधली जब उसने इतनी बात सुनी है, कहती है मैं क्या सहायता कर सकती हो बोलो। अरे जो तुम चाहो वही अच्छा है, कहने लगी। मुस्कुंदी कहती है अरे बहन, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई संतान जन्म ले तो जो आपके पति ये फल लेके आए हैं इस फल को आप हमें दे दो। अगर आप इस फल को हमें दे दोगी हम इस फल को खा लेंगे जब गर्भ से हो जाएंगे, और जब प्रसव का समय आएगा तो हम छिप करके और तुम्हें अपना बेटा दे जाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी। धुंधली महाराज वैसे भी उसे तो अच्छे बुरे में कोई फर्क मालूम नहीं, कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, आप ऐसा ही करो। लेकिन महाराज धुंधली को ये नहीं पता था कि उसके साथ में अच्छा नहीं बुरा हो रहा है। आज महाराज धुंधली ने मुचकुंदी को वो फल दे दिया। आज मुचकुंदी ने उस फल में से आधा फल तो स्वयं खा लिया, और जो आधा भाग बचा हुआ था वो महाराज आत्मदेव के आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसने भी काफी समय से किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया था। आज मुचकुंदी ने उस आधे फल को उस गाय के पास में डाल दिया, उस गाय ने आज इस फल को खा लिया। ऐसा समय आया महाराज कि उस घर में आज मुचकुंदी भी गर्भ से हो जाती है और वो गाय भी गर्भ से हो जाती है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब महाराज धुंधली ने आत्मदेव को अंधेरे में रखा, कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे आंगन में कोई संतान मिलेगी, लेकिन आत्मदेव को महाराज पता नहीं था कि ये धुंधली महाराज कुछ छिपा रही है उनसे। जो महाराज जो माताएं गर्भ से होती हैं, आज धुंधली ने भी
शरीर बना लिया है, किसी को भी उस पर कुछ भी शक नहीं हुआ। जब प्रसव का समय आया महाराज, तो उसने अपनी पड़ोसन जो मुचकुंदी थी उसको बुला लिया रात में, और जब एक बड़े ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया है, मुचकुंदी के गर्भ से मुचकुंदी ने जाकर के उस पुत्र को आज धुंधली को दे दिया महाराज। जो गाय थी आत्मदेव के आंगन में, उसने भी बड़े ही सुंदर बछड़े को जन्म दिया। लेकिन महाराज भगवान की लीला ही निराली हो गई। जो उस गाय के गर्भ से जन्म लिया था, उसके महाराज बताया गया है वो आधा गाय की तरह था और आधा मनुष्य की तरह था। जब महाराज दोनों पुत्रों ने जन्म लिया है, आत्मदेव बड़े ही उसे कहते हैं कि आज मेरे घर में दो पुत्रों ने जन्म लिया है, बड़े ही खुश हैं। महाराज जब बड़े ही खुश हैं तो आज आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलवाया है और दोनों पुत्रों का जब नामकरण संस्कार करवाया, आज उनके नाम रखे जा रहे हैं महाराज। जब नाम रख रहे हैं उनके, तो जो आत्मदेव का पुत्र था उसका नाम पड़ा बेटे का नाम धुंधकारी और ज्योतिषियों ने बतलाया। उसका नाम धुंधकारी पड़ा और बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है, एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। गाय के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया था, महाराज बताया गया है कि उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे और उसका जो चेहरा था वो मनुष्य की तरह, बड़ा ही सुंदर। पर आज बहुत ही प्यारा बालक है, लेकिन नाम के साथ गुणों का प्रमाण दोनों दे रहे नामधारी। कहते हैं ना महाराज, जब बच्चा इस पृथ्वी पर आता है तो उसके भाग्य में जो लिखा होता है वो इसी को लेके आता है, बड़े ही अच्छे कर्म लेके आता है अपने साथ में। लेकिन माता पिता जैसे उसे संस्कार देंगे बच्चा वैसा ही होगा। वाकई हुआ क्या? नाम के साथ गुणों का प्रणाम दोनों दे रहे नामधारी। गौ के समान कान थे वहाँ था ब्रह्मपुत्र सिंधुकारी। महाराज बताया गया है
बड़े ही सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया है। आत्मदेव के पुत्र का नाम धुंधकारी बताया गया, लेकिन महाराज जो आत्मदेव का पुत्र था उसका नाम धुंधकारी ही क्यों रखा गया? और भी नाम थे। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में ये नियम था कि जो बच्चे का नाम रखा जाएगा तो नाम का पहला अक्षर, चाहे पिता के नाम का पहला अक्षर हो चाहे माता के नाम का, पहले अक्षर के नाम से ही जोड़ के और बच्चे का नाम रख दिया जाता था। जब ब्राह्मण जी उस पुत्र का नाम रख रहे थे तो धुंधली बोली, बाबा जी आप मेरे पुत्र का नाम तो रख रहे हो, आपने कहियों के नाम रखे होंगे बड़े प्यारे, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने पुत्र का नाम अपने नाम से लिखूं। मैं अपने पुत्र का नाम अपने नाम से जोड़ करके रखूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पुत्र तो मेरा है, इसीलिए मैं इसका नाम अपने नाम से ही रखना चाहूंगी। बाबा जी ने कह दिया ठीक है, आप जैसा चाहो। धुंधली कहने लगी, महाराज मेरा नाम तो धुंधली है। महाराज उसका नाम था धुंधली। धू माने धूल और ली माने लीन रहना, जो हर्ष में गंदे कार्यों में धूल में लीन रहती है उसे महाराज धुंधली कहते हैं। और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम महाराज धुंधकारी रख दिया, यानी कि धुंध माने धूल गंदे कार्य और कार्य यानी कि कार्य करना। जैसे ही माँ है उसने वैसा ही अपने बेटे का नाम रख दिया, आज धुंधकारी। लेकिन महाराज जो गोकर्ण महाराज थे और धुंधकारी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, दोनों इधर उधर खेल रहे हैं, बड़ा ही अच्छा दिन है। कहते हैं ना कि भगवान की जो इच्छा होती है भगवान उसे पूरा करते हैं। महाराज आत्मदेव के यहाँ एक दिन ऐसा था जब एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया था, और आज उनके आंगन में दो दो पुत्र खेल रही है। कितना सौभाग्य की बात है। तो ये सभी भक्त तालियों के साथ में संकीर्तन करें, सभी बोलेंगे तालियों के साथ में। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। देखो सभी बोलो तालियों के साथ में। भगवान ने आपको ये मनुष्य का तन दिया है, बड़े भाग्यों से मिलता है। न जाने आप लोगों ने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने आपको ये नर तन दिया। बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने आपको ये नर तन दिया है। इसीलिए सभी तालियों के साथ में बोले, बड़े ही प्रेम से सभी बोले तालियों के साथ में। भगवान के दरबार में कभी महाराज ऐसे नहीं बैठते, ये शोक की निद्रा होती है, और यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। सभी बोले तालियों के साथ में। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी बोला वक्त, अरे हम तो तेरे हाथ की बनी हुई कठपुतलियां हैं, आप जैसा नचाओगे हम वैसे ही नचेंगे। और जब आप घर से निकलो किसी भी कार्य के लिए या भागवत सुनने के लिए, कोई भी कार्य हो, तो बस भगवान को याद कर लो, कह देना प्रभु मैं तो जा रही हूँ आपके सत्संग में आपका भजन करने के लिए, और आप मेरे घर का ध्यान रखना। चाहे बच्चा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो और भगवान के नाम का जाप करो। सभी
तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। सुनो भगवान। छोड़ दिया सब भाग तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर। छोड़ दिया सब हार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर। सुन प्रभु, अब है तेरी बारी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। जब से मैं तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से मैं तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई सारी चिंता, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरो काम जाने। बोले गोविंद भगवान की। क्या बात है, सभी मौन क्यों बैठे हो?